चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज मैंने फिक्स्ड प्रीपोजिशंस लिए हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है अपना। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका एबहोरेंस ऑफ। इसमें देखिए एबहोरेंस के साथ ऑफ लगता है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे याद करोगे? ऑफ का मीनिंग क्या होता है? एक तो इसका मीनिंग हिंदी में का होता है। ठीक है, इसको हम किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं? इसको हम सिलेक्टिव के लिए यूज़ करते हैं या चूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने रूट वर्ड अपना जो है, मीन्स जो ट्रिक वर्ड है, वो मैंने क्या बनाया है? अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैंने ये चूज़ कर लिया है कि ये बहुत ही ज़्यादा घिनौनी चीज़ है। ठीक है, इसका मीनिंग वैसे घृणा होता है, तो इसलिए अब मैंने इसको चूज़ कर लिया है, क्योंकि अब ये मुझसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेटर्ड है, मीन्स इतनी ज़्यादा नफ़रत भरी हुई है, इतना घिनौना है, इतनी घृणा का है, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा नफ़रत होने लगी है। ठीक है, डिस्गस्ट फॉर समथिंग, उस या फिर किसी चीज़ से आप डिस्गस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ से घिनौना हो रहा है, घिन आ रही है, घृणा हो रही है आपको। ठीक है, तो इसमें आपको अब और ऑफ का मीनिंग हो गया चूज़ करना है, सिलेक्शन करना। तो मतलब अब आपको, जैसे आप क्या कर रहे हो, अब आप रोज़ रेगुलर आलू खाते हो, अब आपको आलू खाने से इतनी ज़्यादा नफ़रत होगी कि आपने उसको सिलेक्शन टीम से ही भगा दिया। ठीक है, आपने उसको अपनी चूज़ आइटम्स में नहीं रखा। ठीक है, तो इसलिए अब आपको उससे इतनी ज़्यादा घृणा होने लगी है कि आप उससे अब बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं जैसे दूसरा कलर ले लेती हूँ। अबहोरेंट टू, इसमें आपका देखिए अबहोरेंट के साथ टू लगा है। पहली बात, अबहोरेंस जो वर्ड है ये एक नाउन है। ठीक है, अबहोरेंट टू जो है ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, अबहोरेंट टू एडजेक्टिव है, तो इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए अबहोरेंट सेम वर्ड है। अब यहाँ पे क्या था, अब और मतलब इसमें भी क्या काम कर रहा है, वो घृणा का काम कर रहा है। यहाँ तो वो फीलिंग, यहाँ पे वो सिर्फ एक फील हो रहा है, यहाँ पे वो अपनी फील बता रहा है, यहाँ पे क्या फीलिंग है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप यहाँ देखिए टी दिख रहा है आपको, टी, इसके साथ ही आप यहाँ पे टू लगा सकते हो, मीन्स टी से टू, अबहोरेंट टू। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा है कि आपके इसके प्रति इतनी घृणा हो चुकी है, इतनी नफ़रत हो चुकी है। ठीक है, तो ये और ये आपका सेम ही है, बस यहाँ पे फ़र्क किस चीज़ का है, नाउन का और एडजेक्टिव का। सेकंड हो गया आपका, थर्ड पे आते हैं अब हम। थर्ड वर्ड है आपका अबाइड बाय। ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आता है, ये एरर्स में आ जाता है। इसके साथ बाय लगा के दे बाय लगता है, लेकिन इसमें एरर में क्या करते हैं, अबाइड बाय लिख के दे देंगे, अबाइड बाय लगा के, सॉरी बाय की जगह विद लगा के दे देंगे, जो कि गलत होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक और रख दिया है, कंप्लाई विद, कंप्लाई के साथ विद लगता है, अबाइड के साथ वाई लगता है, ये याद रखना आप, कंप्लाई विद अबाइड बाय। इसमें क्या होता है, इसमें मीनिंग आपका ये होता है कुछ ऑर्डर देना। ठीक है, कोई कुछ चीज़ को फॉलो कराना, किसी रूल को फॉलो कराना। ठीक है, किसी चीज़ का पालन करना। ठीक है, टू फॉलो कंप्लाई विद अ रूल और डिसीजन, मीन्स इस चीज़ को आप, इस रूल का आप पालन करो या इसे फॉलो करो, या इस डिसीजन को आप पालन करो या फॉलो करो। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया थर्ड। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ। अबाउंड के साथ देखिए विद आता है और अबाउंड के साथ इन भी आता है, मतलब इसके साथ आपके दोनों प्रीपोजिशन आते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, अबाउंड विद एक आपका उसके लिए आएगा, जैसे कि जो आपका अबाउंड विद है वो आपका होता है किसी चीज़ से भरा होना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, द फॉरेस्ट अबाउंड विद वाइल्ड लाइफ, मीन्स जो आपका जंगल है वो जंगली जानवरों से भरा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या लगाया, किसी चीज़ से भरा हुआ है ना, किस चीज़ से, जंगली जानवरों से भरा हुआ है, तो मैंने विद लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए अबाउंड इन के साथ कैसा सेंटेंस होगा। सी इज अबाउंड इन एनर्जी और एंथुसियाज्म। मीन्स जो वह लड़की है, वो लड़की किससे भरी हुई है, एनर्जी से भरी हुई है और एंथुसियाज्म से। अब ये दोनों जो कैटेगरी हो गई आपकी, एनर्जी और एंथुसियाज्म, ये आपकी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई ना, क्वालिटी हो गई। ये आपकी क्वालिटी बता रहा है कि वो लड़की इतनी कॉन्फिडेंस है, इतनी एनर्जी भरी हुई है, इतनी उत्साह से भरी हुई है, इतनी ऊर्जा है उसके अंदर। ठीक है, तो अगर जब भी आपका ये किस विद और इन होगा, वो किस अकॉर्डिंग आएगा आप वो देख लोगे, किसी क्वालिटी से भरा हुआ है या किसी चीज़ से भरा हुआ है, मतलब समथिंग। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है एब्सॉल्व फ्रॉम। इसमें आप क्या करोगे, एब्सॉल्व फ्रॉम, फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है, से। अब सॉल्व, सॉल्व का मीनिंग क्या होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मीन्स आपने इसे सॉल्व कर दिया। अब सॉल्व से सॉल्यूशन हो गया इसका, मतलब आपने सॉल्व कर दिया तो आप फ्री हो गए। अब से फ्री होना, ठीक है, अब से फ्री होना। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया टू फ्री फ्रॉम गिल्ट, कोई दोष से, कोई अपराध से, कोई दोष से, कोई अपराध से और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारियों से अब आप फ्री हो चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एब्स्टेन फ्रॉम। एब्स्टेन फ्रॉम, इसका मीनिंग अब आप देखिए, एब्स्टेन फ्रॉम, जैसे मैंने अभी बताया ना, फ्रॉम से, फ्रॉम का मीनिंग होता है से, अब मीन्स, अब स्टेन मीन्स होता है दाग। ठीक है, दाग हो गया। अब आप क्या करोगे इसमें, टू रेफ्रेन फ्रॉम, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, रेफ्रेन के साथ फ्रॉम लगता है। ठीक है, डूइंग समथिंग, टू रेफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ से परहेज करना। कैसे, अब आपके कपड़ों पे जब दाग लग जाता है तो क्या होता है, मम्मी आपकी पिटाई करती है, ठोकती है आपको अच्छे से, लेकिन आपको क्या करना है, एब्स्टेन फ्रॉम मीन्स अब से दागों पे दाग नहीं, सॉरी, अब से कपड़ों पे दाग नहीं लगे, नहीं तो मम्मी मारेगी। तो आप क्या कर रहे हो, परहेज कर रहे हो, परहेज कर रहे हो। ठीक है, टू रेफ्रेन के साथ फ्रॉम आएगा, ये याद रखना, फ्रेजल वर्ब है एक और, सॉरी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। डूइंग समथिंग, किसी चीज़ से आप परहेज कर रहे हो। ठीक है, एब्सटिनेंस फ्रॉम, इसी का ये ही पार्ट है। ठीक है, एब्सटिनेंस फ्रॉम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए नहीं है बस, क्योंकि यहाँ पे देखिए और वर्ड ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका नाउन है। ठीक है, थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न है इस वर्ड पे, नाउन है या एडजेक्टिव है। देखिए एब्सटिनेंस फ्रॉम, अब आप इसको कैसे याद करोगे, उसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है, थोड़ा सिमिलर है। ठीक है, इसका मीनिंग जैसे एब्स, एब्स, थोड़ा जूम कर लेती हूँ, एब्स, एब्स, ठीक है, मीन्स वही एब्सटिनेंस फ्रॉम, सेम ही वर्ड है। आप क्या कर रहे हो इसमें, अब से मैं परहेज कर रहा हूँ, जो भी मैं चीज़ करूँगा उससे मैं लिप्त नहीं होऊंगा। मीन्स जैसे आप किसी चीज़ के शौकीन हो तो आप उस चीज़ से क्या कर रहे हो, परहेज कर रहे हो। ठीक है, अब आप कोशिश कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो रिस्ट्रेनिंग होने की, रोकने की कोशिश कर रहे हो आप अब अपने आप को, इसका मीनिंग होता है रोकना, इसका मीनिंग होता है लिप्त होना। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, अब से मैं अपने आप को रोक रहा हूँ लिप्त होने से, किसी चीज़ का मैं परहेज कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐप प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आई आएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्स्टीमियस इन। एब्स्टीमियस इन मीनिंग क्या होता है, चलिए मैं आपको बता रही थी। एब्स्टीमियस इन मीन्स क्या होता है, इसका मीनिंग देखिए, एब्स, आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत से लोग पेट को, स्टमक को क्या बोलते हैं, टमी। ठीक है, टमी, तो आप इसे याद रखोगे, टमी,
एब्स टमी, आपके पेट में ही अब क्या बनते हैं, एब्स बनते हैं पेट पे, ठीक है। आप अपने टमी पे क्या बनाते हो, एब्स बनाते हो ना, कि आपका टमी ज़्यादा दिखे नहीं। लड़के लोग भी ये काम करते हो, लड़कियाँ भी करती हैं आजकल। तो स्पेयरिंग मीन्स और मॉडरेट मीन्स क्या होता है, कम, मतलब ज़्यादा ना होना, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप खाने पीने को इतना कम कर रखा है आपने, मीन्स जितने आपको ज़रूरत है आप उतना ही खा रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एब्स्टीमियस इन, और खाना आपके कहाँ जाता है, पेट में, पेट के अंदर जाता है, तो इन, इससे इन याद रखिए, ठीक है, ठीक है। तो एब्स्टीमियस इन मीन्स हो गया आपका, अब पेट में आपका खाना इतना ही जा रहा है जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। मीन्स स्पेयरिंग और मॉडरेटिंग इन ईटिंग और ड्रिंकिंग, आप इतना ही खाना खा रहे हो, इतना ही पी रहे हो। नाउ नेक्स्ट टर्न करते हैं हम एक्सीड टू। यहाँ पे देखिए आप, जो यहाँ पे ये CEDE है ना, ये आपका रूट वर्ड है, ठीक है। क्या है आपका रूट वर्ड, जो आपका क्या करता है, इसका मीनिंग होता है एग्री करना, ठीक है, एग्री करना, सहमत होना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सीड टू एग्री और आ डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी, मीन्स आप एक किसी डिमांड से, किसी रिक्वेस्ट से, किसी ट्रीटी से एग्री करते हो, सहमत होते हो। ये तो ईजी है, आपको इजीली याद हो जाएगा। एक्सेप्टेबल क्या होता है, एक्सेप्टेबल, यहाँ पे देखिए दो वर्ड है। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, एबल मीन्स योग्य होना, ठीक है। और टू, एबल के साथ हमेशा टू ही लगता है, ये आपको पता होगा। एक्सेप्ट मीन्स सही है, एबल उसके योग्य है, मीन्स काफ़ी अच्छा सुटेबल कर रहा है, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री दे रहा है वो आपको, ठीक है, काफ़ी अच्छा अलाउ है उसका। तो एक्सेप्टेबल टू मीन्स हो गया आपका सेटिस्फैक्ट्री, आप उससे मतलब बिल्कुल सहमत हो, एकदम सुटेबल है वो आपके लिए, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको ये अच्छा लगा। मैं और भी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस लेके आऊँगी फिर। थैंक यू।